आवल पर। कैसे हो तुम? मैं ठीक हूँ, तुम कैसे हो? ठीक हूँ। एक बात करनी है। कहो, मैं सुन रहा हूँ। सूरत हाल कुछ मजीद खराब हो गई है। हम इससे निपटने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि इसमें नाम तो हमारा ही सामने आ रहा है, वरना वो तो तुम्हें पहले ही खत्म कर चुके होते। ठीक है। हमारे इदारे के कुछ लोग इस सारी सूरत हाल से अपने लिए फायदा उठा रहे हैं। कैसा फायदा? वतन की आड़ में जाती फायदा। ये तो पुरानी बीमारी है। बिल्कुल ऐसा ही है। असला उठा रहे हैं। ये वाजे नहीं कि उन्हें ऑर्डर कौन दे रहा है, इनके साथ कौन है, किसको कहां और किस मुल्क से फंडिंग हो रही है, असला इन्हें कहां से मिलता है, सपोर्ट किसकी है इन्हें। ये मसला कहीं से भी वाजे नहीं हो पा रहा। तुम्हें क्या काम दिया गया है? इन सब का पीछा करने वाली टीम का सरबराह हूं मैं। इस बार चीफ के ऑर्डर से आजाद हूं। किसके कहने पर? अभी ये मुल्क यतीम नहीं हुआ। यह सुनकर बहुत अच्छा लगा। पता है, इन सारी तंजीमों के जरिए बहुत बड़े ऑपरेशंस किए जाएंगे। क्यों और किसके खिलाफ? फिलहाल तो उनका ब्रेन वॉश किया जा रहा है। ये लोग तुर्किया पर कब्जा करने जैसी सोच रखते हैं और इस मकसद को हासिल करने के लिए एक जैसी सोच रखने वालों को जमा किया जा रहा है। उन्हें ट्रेनिंग दी जा रही है। वो लोग तमाम तर बॉम्ब्स और गन्स का जखीरा कर रहे हैं। किसे इस्तेमाल करके? वही हवारा और लावारिस नौजवान, जहनी मफलूज लोग जिन्होंने अपनी जिंदगियां कहवा खानों और इंटरनेट कैफेज में जाया कर दी हैं। तुमने तो कहा था ये रियासत यतीम नहीं है। तुम सबको जानते हो तो उन्हें पकड़कर जेल में क्यों नहीं डालते? ये सब करना इतना आसान नहीं है। फिलहाल इन ग्रोहों की सरहदों का अंदाजा नहीं हो पा रहा। मैं चाहता हूं कि इनका सर्कल थोड़ा और बढ़ जाए और वो बासानी खुलेआम मूव कर सकें, ताकि पहले शनाख्त हो सके और फिर हमें उन्हें डिस्ट्रैक्ट करें। तुम लोग ऐसा क्यों कर रहे हो अलवर? तुम मुझे बता रहे हो कि जंगल में आग लगी है, लेकिन उसे बुझा नहीं रहे ताकि उसकी शिद्दत का अंदाजा लगा सको। ऐसे आग बुझ जाएगी क्या? जंगल की बात छोड़ो, पूरा वतन जल रहा है। जानता हूं कि तुम ठीक कह रहे हो, लेकिन इस आग को बुझाने के लिए कुछ रूल्स हैं। एक लकीर खींचनी है, यानी घेरा तंग करना है। पूरे जंगल को बचाने के लिए कुछ हिस्सों की कुर्बानी देनी होगी। यह कोई हल नहीं है। आग बुझाने के लिए एक और आग लगा देना। तुम लोग चाहते हो हमेशा हवा का रुख एक ही तरफ रहे, ताकि दोनों आग पास आ जाएं और खुद ही एक दूसरे को खत्म कर दें। ये ग्रुप्स आग नहीं बुझाएंगे, बल्कि इस आग को और बढ़ाएंगे, बिल्कुल माफिया की तरह। हालांकि ये जंग कुछ अरसे के लिए मुसल्लत की गई है, लेकिन एक बीमारी की तरह फैल जाएगी। मुझे इन ग्रुप्स और माफिया के बारे में मत बताओ अलवर। मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूं इन्हें। इसके अलावा अब और कुछ नहीं किया जा सकता, क्योंकि हालात बहुत खराब हैं और खराब हालात में मुनाफा भी तो ज्यादा होता है। और तो और हम किसी को उनका साथ देने से भी रोक नहीं सकते। तुम कह रहे हो कि अब कुछ भी नहीं किया जा सकता, लेकिन जब तक हम जिंदा हैं कुछ भी कर सकते हैं। सिर्फ इरादा होना चाहिए। वतन के लिए कुछ भी कर सकते हैं। वो जानते थे तुम इसी तरह की सोच रखने वाले आदमी हो, इसीलिए तुम्हें टीम से बाहर निकाल दिया। उन्हें ऐसा ही समझने दो। मैं खुद मैदान के बीच में हूं। ये ग्रुप्स खाना नहीं ले सकते, गन्स खरीदना तो दूर की बात। अगर अमीर लोग इनकी सपोर्ट करना बंद कर दें, उन्हें लगता है कि वो मुल्क बचा रहे हैं, लेकिन वो लोग बैरून मुल्क किसी न किसी की गोद में बैठे हैं जो इस मुल्क को तबाह करना चाहते हैं। हजारबे खानदान असला तकसीम करता है। काराजा दाग शुमाली इराक से पैसा बटोरने का काम करता है। काजगार खानदान नौजवानों को गन्स पकड़ा रहा है और तातार ओगलो खानदान ये तीनों काम करता है, और इसके अलावा नए गैंग्स का वजूद। मगर ये जद्दोजहद उनके खिलाफ तुम अकेले कैसे कर सकोगे?
उनके लोग तुम्हारी टीम में भी हैं। आपके ऑर्डर के मुताबिक मैंने रिपोर्ट तैयार कर ली है। पहले टारगेट कौन है पोलाद का? पहला टारगेट तातारोलू खानदान है। मेहमाती को डीजल का काम दे दिया गया है। खैर तो है, पोलाद के पास पैसे ज्यादा आ गए हैं क्या? नहीं सर, डीजल के कारोबार में सालाना 12 अरब डॉलर का मुनाफा है और पोलाद हरगिज़ ये नहीं चाहता कि ये पैसा कोई और कमाए। और कुछ? काजगार खानदान का मुकाबला तुंजाए के जरिए कर रहा है। काजगार खानदान के अंदर उसके जासूस हैं। कौन? ये मैं नहीं जानता। इसके अलावा? शायद वो मुझ पे भी शक कर रहा है, इसलिए इस सब में मुझे शामिल नहीं कर रहा, क्योंकि उस वक्त मैं अपने जज्बात पे काबू नहीं रख सका और मैंने गलती कर दी। क्या वो तुमसे कोई सवाल जवाब करता है? कुछ खास नहीं। उसका मजीद भरोसा जीतो। मैं चाहता हूं कि मेरे कान और आंखें बंद कर उसके साथ रहो। लेकिन सर, हम वक्त जाया क्यों कर रहे हैं? उसे रास्ते से हटा देना चाहिए। किस चीज का इंतजार है हमें? रियासत सभी इदारों को एक मौका देती है कि उससे जो गलती सरजद हुई है उसमें सुधार लाए और खुद को बेहतर बनाए। हाँ, लेकिन जब पोलाद अलमदार को रास्ते से हटा दिया जाएगा तो उसकी जगह कौन लेना चाहेगा? रियासत के पास हमेशा पोलाद अलमदार जैसे बंदे मौजूद होते हैं। क्या अल्पर से मुलाकातें हो रही हैं पोलाद की? जी, मेरे जरिए उनकी मुलाकातें होती हैं। पता लगा लेंगे कौन घुस गया हमारे बीच। किसी के घुसने की या गद्दार की? नहीं, मेरे दोस्त मेरे साथ गद्दारी नहीं कर सकते। देखो, बाज औकात एक ही मकसद के लिए काम करने वाले दोस्त भी रास्ते जुदा कर लेते हैं। तुम इसे इख्तिलाफ राय कह सकते हो, मगर मैं इसे गद्दारी कहूंगा। तुम किसकी बात कर रहे हो अल्पर? तुम अब्दुल हई पर नजर रखो। मेरे दोस्त मेरे साथ गद्दारी नहीं कर सकते। भाई, कितनी खुशी होती थी जब रेड कारपेट पर खड़े होकर टेंडर जीतते थे। पिस्तौल की जगह क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करते थे, हाथ पैर चलाने के बजाय चेक काटा करते थे। मालूम नहीं कि वो कौन सा वक्त है जब हम इस काले धंधे में फंस गए। जितने भी गंदे और गैर कानूनी काम हैं, वो सारे काम इन्हीं बंदरगाहों पर होते हैं। अरहान, ये बताओ कि पहले उस बंदे को कायल करना है या पहले तुम्हें कायल करना पड़ेगा? तुम अभी छोड़कर जा सकते हो अगर ये पसंद नहीं तुम्हें। वैसे भी आजकल बहुत सारे लोग यहीं उतारे जाते हैं। तुम भी आजमा लो किस्मत। नेवजाद, माफी चाहता हूँ। जी कहिए। दरवाजा खोलो, मेहमाती साहब बॉस से मिलने आए। क्या तुम्हारी मर्जी चलेगी जो जहाज खाली करवा दिया? जानते हो ना कितना कीमती सामान था। जमाल साहब, हम मजबूर थे, हमारा जहाज डूबने वाला था। सच सच बताओ कैप्टन, जहाज कहाँ रोका था तुमने? सच बताना। जमाल साहब, काफी अरसे से आपके साथ काम कर रहा हूँ, क्या पहले कभी कुछ गलत किया मैंने? तुम झूठ बोल रहे हो। आप खुद जाकर किसी से भी पूछ लें, अगर एक जरा सी कहीं पर भी मेरी कोई गफलत नजर आई तो हर किस्म की सजा के लिए तैयार हूँ। हमने तो बस मजबूरी की वजह से वो डीजल। अच्छा बस करो, इस पर साइन करो। अगर आपका रवैया यही रहा तो मैं आपके साथ काम नहीं करूंगा जमाल साहब। क्या वफादारी का सिला आप ऐसे देते हैं?
रफ्का, जी बॉस। कैप्टन को साइन नहीं करना आता, सिर्फ अंगूठा लगाना आता है इसे। बताओ इसे साइन कैसे करते हैं? आराम से समझा रहा हूं, चलो साइन करो इस पे। एक साल तुम्हें तनख्वाह नहीं मिलेगी और मेरे माल का अजाला भी नहीं हो सकता इससे। फिर भी कुछ तो हासिल होगा, इतनी ही रियायत कर सकता हूं मैं तुम्हारे साथ। मैं कुछ नहीं कहूंगा इस बारे में, अल्लाह ही बदला लेगा आपसे। कमाल अंदर है क्या? वो इंतजार कर रहे हैं तुम्हारा, तुम यही रुको। क्या मतलब तुम्हारा यहीं रुके? यहीं रुकना बेहतर है। ओ, खुशामदीद मेमाती साहब। बहुत शुक्रिया। कैसे हो तुम? मैं ठीक हूं, तुम बताओ कैसे आना हुआ तुम्हारा? हमने भी डीजल का बिजनेस शुरू करने का फैसला किया है कमाल। ओ, अच्छा तो बताएं हम आपके लिए क्या कर सकते हैं? इसीलिए तो आया हूं यहां। तुम्हारे पास कितने ऑयल टैंकर हैं? तुम्हारे पास कितने हैं? मेरे पास 12 हैं और वो मार्च अप्रैल तक पहुंच जाएंगे यहाँ। मेरे पास 7 टैंकर हैं और उनमें से एक रास्ते में है। और आज से हम दोनों पार्टनर बन रहे हैं। क्या मतलब मेमाती? तुम यहाँ धमकाने आए हो? तुमने गलत समझा, मैं तो पार्टनर बनने आया हूं यहाँ। मुझे पार्टनर नहीं चाहिए। तो फिर क्या कोई मुसीबत चाहिए तुम्हें? बात सुनो, अगर तुम्हें पैसे चाहिए तो कर्जा दे सकता हूं तुम्हें। हो सकता है तुम्हें फंड भी दे दूं। कहो कितनी रकम चाहिए तुम्हें? देखो कमाल, या तो हम 51% शेयर के पार्टनर बनेंगे या फिर ये जो तुम्हारी चेकबुक है तुम इसे कभी इस्तेमाल नहीं कर पाओगे। इसके अलावा जो तुम्हारे बाकी 6 जहाज हैं वो तो जलेंगे ही, और साथ में तुम भी जलोगे। सोचने के लिए तुम्हारे पास ज्यादा वक्त नहीं है। मुझे तुम्हारा हाँ में जवाब चाहिए शाम से पहले। हाथ मिला लिया, समझो डील हो गई। जाकर मार डालो इसे। चुपचाप चलो, होशियारी मत करना। चलो।
मेमाती, आराम से बात करते हैं। मैंने तुमसे हाथ मिलाया, तुमसे पार्टनरशिप की, फिर भी तुम नहीं समझे। इंसानियत नहीं है तुम में। किस तरह के मर्द हो तुम, किस तरह के पार्टनर हो, वही हाथ तोड़ने की कोशिश की जिससे अभी हाथ मिलाया। मैं भी अब तुम्हारा वही हाथ तोड़ूंगा। रोना बंद करो। जख्म भर जाता है मगर निशान रह जाता है। ये मसले तो अब चलते रहेंगे। हम पार्टनर जो हैं। सांस लें, छोड़ें, एक बार फिर लें, छोड़ें। ठीक है, शर्ट पहन लें। डॉक्टर साहब, रात को ये दिल तेजी से धड़कना शुरू कर देता है, जैसे कोई परिंदा उड़ने को बेकरार है। हर रात इनसे कहता हूं कि मुझे कहीं हार्ट अटैक तो नहीं हो रहा। ये लोग कहते हैं कि नहीं, कुछ नहीं हो रहा। सर से पांव तक पसीना आता है, तबीयत इस हद तक खराब हो जाती है, लेकिन इनको एहसास तक नहीं होता। ऐसा लगता है जैसे अब दम निकले। अब ये सारी अलामत हार्ट अटैक की नहीं है क्या? ऐसा कुछ नहीं है। क्या? आप बिल्कुल ठीक हैं। क्या कहा? उम्र के हिसाब से ये चीजें बहुत नॉर्मल हैं। आप बिल्कुल ठीक हैं। मुझे तकलीफ हो रही है डॉक्टर, और आप ये कह रहे हैं कि मैं बिल्कुल तंदुरुस्त हूं। आपकी तशखीस ठीक नहीं। पहली बार जेल आए हो क्या? आप जेल पहली बार आए इसलिए? ये होता ही रहता है। मेरी बात सुनो डॉक्टर, जितनी तुम्हारी उम्र है उतने साल मैंने जेल में गुजारे हैं, और तुम मुझे कह रहे हो कि मैं पहली बार जेल में आया हूं। मुझे मारना है तो अभी मार दो, लेकिन मुझे इस तरह अजियत मत दो। छोड़ो मुझे, छोड़ दो मुझे। हमारा नसीब बहुत अच्छा है। क्या हुआ? हम बहुत जल्द जाने वाले हैं। कहाँ जा रहे हैं? सफर साहब ने हमारे लिए वकील भेजा है, और उन्होंने ये भी कहा है कि पहली ही सुनवाई में हम रिहा हो जाएंगे। ये जफर कौन है? वो आपको जानता है भाई, और आपके सारे दोस्तों को भी बहुत अच्छी तरह जानता है। वो है कौन जो हमें बाहर निकाल रहा है? जफर भाई के बहुत ऊपर तक ताल्लुकात हैं, और हमारे वकील भी बहुत तेज हैं, और जफर साहब के अच्छे दोस्त हैं। उनका कहना है कि मुल्क के वफादार नौजवान जो मुल्क से मोहब्बत करते हैं, उनका जेल में रहना अच्छी बात नहीं। बताओ मुझे जरा जफर और इस वकील के बारे में, क्या चाहते हैं हमसे? नई जगह पर नया सिस्टम सेट कर दिया। सर, हमारे पुराने सिस्टम्स के साथ भी कोई मसला नहीं है, मगर जहां इंसान होते हैं वहां गलती जरूर होती है। तो इसका हल इंसानों को खत्म करना होगा, या फिर सिस्टम की कमजोरियों को दूर करना? हम बेहतरीन लोगों के साथ काम कर रहे हैं और कोई ना कोई सोल्यूशन जरूर निकल आएगा। ठीक है, जब हो जाए तो मुझे बताना। जी ठीक है सर। पता लगा फूल किसने रखे थे अब्दुल्लाई? कुछ मालूम नहीं हो सका भाई। क्यों? भाई, जब आपने चीफ का वैन उड़ा दिया, हमारे पास सबूत के लिए कुछ नहीं बचा। अगर कुछ था भी तो वो इतना नाकाफी था कि उसके जरिए किसी तक पहुंचा जा सकता। हो सकता है मुझे बाहर किसी की तलाश ही ना हो अब्दुल्लाई, अंदर किसी की तलाश हो। कौन भाई? कौन? मैं माती भाई, इरहान, नेवजाद, प्रमोस, तमर, आखिर कौन? जिसने भी वो फूल ऑफिस में रखे। और याद आया, एक लेटर भी था फ्लावर्स के साथ। मुझे यकीन है कि आपके पास होगा। मुझे लगता है हैंड राइटिंग के जरिए हम उस तक पहुंच सकते हैं। मैंने उसे फाड़ दिया था, जरूरी नहीं वो उसने खुद लिखा हो। ठीक कह रहे हैं आप। क्या हुआ मेमाती? काम हो गया है भाई। आज शाम तक कागजी कार्रवाई हो जाएगी।
शाम को एक और काम भी है। क्या काम है भाई? असलहे की ट्रांसपोर्ट हो रही है, हम वो असला उठाएंगे। असला तो है हमारे पास। हाँ बिल्कुल, हमें बस ये देखना है कि वो असला किसके पास जाता है। किसके जरिए ट्रांसपोर्ट होगा? ट्रेन के जरिए। काफी सब्र करना पड़ेगा फिर तो उन्हें। माजी में असला तो क्या, ट्रेन भी नहीं आती थी, मगर अब हालात बदल गए हैं। भाई ये असला किसका है? ट्रेन किसकी होती है नफजत? हमारी, आवाम की, यानी सबकी। मुझे लगता है कि तुम्हारा दिमाग बिल्कुल खराब हो चुका है। हुकूमत का माल कब से आवाम का हो गया? भाई क्या अब हम सरकारी माल पे कब्जा करेंगे? अब्दुल्लाई, बात करने से पहले जरा सोच लेना चाहिए। क्या तुम्हें कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है? मैं बस चाहता हूं कि हम फजूल में कोई नुकसान न कर बैठे। हमें इस असले से क्या काम है? अब्दुल्लाई, वो असला ना तो पुलिस के पास जाता है ना फौज के पास, तो कहां जा रहा है वो असला? क्या तुम जानते हो? किसी को तो उस असले की जरूरत है, तभी तो जा रहा होगा। यही बात तो मैं कह रहा हूं। मैं वो असला उठाऊंगा, ये देखने के लिए कि आखिर वो असला जा किसके पास रहा है। मीटिंग यहां एंड करते हैं। भाई, मेरे पास एक खबर है तातारोलो के बारे में। वो लोग एक नई बंदरगाह पर कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं, पैसों के जरिए खरीद रहे हैं। क्या हमें इस मामले में पड़ना चाहिए? देखो मेरे भाई, कल मेरी उनसे 75 मिलियन में डील हो गई थी। अब मैं उनसे 150 मिलियन का कैसे कहूं? आप कहें कि मेरा भाई नहीं बेच रहा, 150 मिलियन से कम नहीं लेगा वो। हमारी हालत पहले ही बहुत खराब है, अगर वो मुकर गए तो हमारा क्या होगा? नहीं मुकरेंगे भाई, फिक्र मत करें। जाहिर सी बात है, तातारोलू ने उन्हें कहा होगा जितना चाहें दे दें उन्हें। आपकी इज्जत की बात है तो आप मुझे आगे कर दें इसमें। देख लीजिएगा, 150 मिलियन डॉलर ही देंगे वो हमें। सर, आपसे मिलने यालचन यल्दिज साहब आए हैं। आने दो उन्हें। तशरीफ लाइए सर। मैं यालचन यल्दिज। कैसे हैं आप? ठीक हूं मैं, खुशी हुई मिलके। मुझे भी। आइए बैठिए। सारे दस्तावेजात तैयार हैं। हमारे लोगों से आपके वकील की बात हो गई थी, दस्तखत कर लीजिए। 75 मिलियन डॉलर आपके अकाउंट में आ जाएंगे। यालचंद साहब, हमारी आपसे डील नहीं बन पाएगी। मैं समझा नहीं। दरअसल यालचंद साहब, मैंने अपने भाई से पूछे बगैर आपसे हाँ कर दी थी। आप कैसे मुकर सकते हैं? वादा किया था आपने। आप ठीक कह रहे हैं, मगर हम दो भाई हैं और हम मुश्तरका हिस्सेदार हैं। यालचंद साहब, खुलकर बात करें। कुछ और लोग भी हमारी बंदरगाह खरीदना चाहते हैं, जो हमें 150 मिलियन डॉलर दे रहे हैं। आप 150 मिलियन दे दें तो बंदरगाह आपका हुआ। क्या मुझे बताएंगे कि आपको किसकी तरफ से हुई है ये पेशकश? ये नहीं बता सकता। तो आपको 150 मिलियन मुबारक हो। यालचंद साहब, हमने आपसे वादा किया था और हम आप ही के साथ सौदा करना चाहते हैं। अब ये सौदा मैं नहीं कर सकता, मगर मैं आपका ये पैगाम दाऊद साहब तक जरूर पहुंचा दूंगा। इब्राहिम साहब, तुमने सब बर्बाद कर दिया। भाई, परेशानी की कोई बात नहीं है। वो लोग हमसे ये बंदरगाह जरूर लेंगे, देख लेना। उन लोगों ने नई टीम बनाई है हुसैन। उनके पास सब कुछ है सिवाय बंदों के। हम सब के साथ नहीं बैठ सकते हाकान। देखो, अगर आज से 6 महीने पहले कोई ये मुझसे पूछता
तो मैं कह देता कि हम इतने कीमती नहीं हैं। चीफ ने उन्हें कैसे इजाजत दी? चीफ भी एक हद तक जा सकते हैं। सब चीफ ऑफ इंटेलिजेंस बनना चाहते हैं। हाकान, नहीं। हमें पहला मौका देखकर निकल जाना चाहिए। तुम देख नहीं रहे क्या? हमें अपने काम का क्या सिला मिल रहा है? क्या हमें पोलाद अलमदार से बात करनी चाहिए? उसके लिए जो हमारी जिम्मेदारी थी वो खत्म हो चुकी। अगर उसके लिए काम करते रहे तो न जाने कितना अरसा यहां जेल में सड़ते रहेंगे। बुरा मत मानिएगा, हम लोग पार्टनर्स हैं, लेकिन मैं अपना काम ठीक से नहीं कर सका, जिसकी वजह से बहुत सारे मसाइल का सामना करना पड़ा। लेकिन अब से मैं तुमसे वादा करता हूं कि जो भी काम होगा उसमें मदद जरूर करूंगा। कैसी बातें कर रहा है? मुझे सिर्फ एक चीज में आपकी मदद चाहिए। आप जानते हैं कि दुश्मनी बड़ी है और दुश्मनी में इंफॉर्मेशन बहुत अहम होती है। मुझे आपसे हजारबे खानदान के काम और उनके नेटवर्क के बारे में मुकम्मल इंफॉर्मेशन चाहिए। क्या उसकी फैमिली की मालूमात? नहीं, मैं उनकी फैमिली के बारे में कुछ भी नहीं जानना चाहता। मेरा मकसद सिर्फ और सिर्फ उनके काम और कॉन्टेक्ट्स के बारे में जानना है। क्या कोई ऐसा है कि जिसमें ज्यादा दिलचस्पी हो तुम्हारी? उनका इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का नेटवर्क। अगर सच कहूं सलजोक साहब, मुझे जानना है कि उनका माल कहां से आता है और उनका माल किन किन इलाकों में भेजा जाता है। अंकल, आ जाओ बेटी। मुझे नहीं मालूम था आप यहाँ होंगे। सलजोक साहब से कुछ काम था, मैं बस जा रहा था। आपके जवाब का इंतजार रहेगा। ठीक है। अगर आज शाम आप बिजी नहीं तो क्या हम मिल सकते हैं? आज मुमकिन नहीं होगा, पर हम डिसाइड करते हैं। बेटी, क्या कुछ पूछना है तुम्हें? वो तो मैं बाद में पूछूंगी। पहले ये बताएं कि आप दोनों के बीच क्या बात चल रही थी? काम की। रूम नंबर 315। बहुत शुक्रिया। कमरा नंबर 512 की चाबी। बहुत शुक्रिया।
कितने दिनों से तुम मेरा पीछा कर रहे हो? 2 हफ्ते से। क्या ये तस्वीर देखी है मेरे शौहर ने? नहीं देखी। मैंने सोचा कि पहले आपको बता दूं। बहुत शुक्रिया तुम्हारा। इतना काफी है। सल्जूक जब तक तुम्हारे जरिए मेरा पीछा करवाता रहेगा तब तक हर दिन तुम उसे वही बताओगे जो मैं तुम्हें बोलूंगी। ठीक है। हाँ, एक बात और। आज तुम सल्जूक को ये बताओगे कि तुमने मुझे ट्रैवल एजेंसी जाते देखा और वहां से मैंने 2 टिकट्स खरीदे। बस इतना ही? हाँ, बस इतना ही। ठीक है।